एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम आपको एक अलंकार बता रहे हैं और अलंकार का स्पीड हमारा कैसे आता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें स्पीड नहीं आता है। और स्पीड एक्चुअली वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अभी जो हमने आपको बजाकर दिखाया है, इस स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम इसको 15 दिन प्रैक्टिस कंटिन्यू करना होगा, तब आपकी ये स्पीड आएगी जो अभी हमने आपको बजाकर दिखाई है। ठीक है। और जो अलंकार मैं बजा रहा था ये राग बैरागी में है। ठीक है। और ये 2 सप्तक में मैं बजा रहा था। तो आपके पास जो भी अलंकार है उन्हें आप किस तरह से अगर प्रैक्टिस करें तो उनका स्पीड जो है आपका भी बहुत ही अच्छा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा और बहुत ही धैर्य से मेहनत करनी होगी। अभी जैसे हमने ये 3 ताल बज रही है। ठीक है। और हमने जो अभी स्पीड में जो बजाया था वो 400 बीपीएम में था। ये 3 ताल जब 400 में पहुंचेगी तो हमारी वही स्पीड आ जाएगी। और अभी हमारा जो स्पीड है ये 150 पे है। तो जब आपके पास कोई अलंकार है तो जरूरी भी नहीं है 150 से भी आप कम कर सकते हैं। आप अपना 3 ताल लगा लीजिए और 3 ताल लगा करके किसी स्पीकर पे और उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो होगा उससे ये कि आपकी ताल भी मजबूत होगी और आपके हाथ में स्पीड भी आएगी। और इतनी बढ़िया स्पीड आएगी, इतना बढ़िया बैलेंस आएगा कि आपको ये जो स्पीड वाली प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे अभी हमने जो अलंकार लिया था राग बैरागी में, अब उसको हम इस स्पीड में पहले शुरू में करते हैं। ठीक है। और फिर देखिए धीरे धीरे कैसे हम स्पीड में पहुंचते हैं। राग बैरागी जो है उसमें कोमल रे कोमल नी ये 2 प्रयोग होते हैं। ठीक है। सा रे मा पा नी सा। रे और धा बैरागी में हमेशा वर्जित रहता है, आरोह में भी और अवरोह में भी। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सा रे मा पा नी सा ये राग बैरागी के स्वर है और बहुत ही प्यारा ये राग है राग बैरागी। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बजाना है। जो हम बजा के दिखा रहे हैं आपको, इसको आपको 2 सप्तक में बजाना है। ठीक है। सा रे मा पा नी सा रे मा पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे सा नी। इधर नी तक जाना है आपको और इधर आपको रे तक जाना है, यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक जाना है। ये कोमल रे है। फिर से देखिए। अच्छा, स्पीड बढ़ाने में हमारी उंगलियों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपकी फिंगर सही तरह से नहीं पड़ रहे हैं या आप सही तरह से फिंगर को प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि फिंगरिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है जब हम स्पीड बढ़ाते हैं। हमारी फिंगर देखिए किस तरह से हम फिंगर ले रहे हैं। और स्लो कर देते हैं रिदम हम। अभी हमारा जो स्पीड है वो रिदम का 100 है। अब 100 पे आप पहले लगाइए और इस तरह कम से कम 20 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल भी कम नहीं करना है। अगर आपने 2-4 मिनट कर ली और आपको ऐसा लगा कि नहीं अब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं बढ़ाना है। प्रॉब्लम तो वही खड़ी होती है कि जब आप 2 मिनट 4 मिनट प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद सीधा स्पीड आपको लगता है कि हम बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ाने लगते हैं। और होता यह है कि एक थोड़ी स्पीड बढ़ने के बाद हाथ जो है वो टाइट हो जाता है, और जब हाथ टाइट हो जाता है फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, फिर हाथ में पेन बढ़ता है, दर्द बढ़ता है।
ठीक है। और जब आप 20 मिनट तक इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ में एक बैलेंस आता है, हाथ का एक राउंड बनता है यहाँ तक चलने का, ठीक है। क्योंकि वो इतने बीच में बराबर दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने की आदत बन जाती है। और फिर अगर उसको थोड़ा स्पीड में भी दौड़ना पड़ेगा तो भी वो दौड़ लेगा, ठीक है। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अभी हमारी इसकी फिर 150 स्पीड हो गई है। अब 150 में जब 20 मिनट उस तरह से हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब हम इसको 150 पे करेंगे और फिर 20 से 30 मिनट, कम से कम आधा घंटा करेंगे। इसको आधा घंटा करना है। आप ये टाइम जरूर ध्यान रखना, अगर आप कम करेंगे तो स्पीड नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, हाथ में दर्द होगा। अभी हमारी स्पीड पहुंच गई है 200। अब हम 200 पे इसको करके दिखाते हैं आपको। अब जब 200 पे आपकी स्पीड पहुंच गई है, तब आपको इस स्पीड में कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा कंटिन्यू इसी स्पीड में। और जब आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा। जब बैलेंस आए, अब जब 200 पे, ये मैं आपको 50-50 करके स्पीड बढ़ा रहा हूँ, पर आपको उस तरह से नहीं बढ़ानी है। आपको 20-20 करके, 10-10 करके बढ़ानी है। जैसे 200 पे हम कर रहे हैं तो 210 कर लिया, फिर 220 कर लिया, ऐसे करके स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। ये हमारी 250 पे थी, अभी हम पहुंचते हैं 300 पे, ठीक है। जब आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपकी उंगलियां भी स्लिप हों, इसलिए ध्यान रहे जल्दी जल्दी स्पीड नहीं बढ़ाना है। तो ये हमारा 300 पे था, अभी हम इसको 350 करते हैं। इस तरह हमारा ये 350 पे आएगा, ठीक है। और ऐसे करके आप इसमें और भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जितनी आप चाहें उतनी स्पीड धीरे धीरे 400 के 500 पे भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ही पॉसिबल होगा, एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। जब इस तरह से आप इसको स्पीड को बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी आपके हाथ में स्पीड आएगी और बहुत ही अच्छा आप इसको बजा भी पाएंगे, ठीक है। और जो ये मैं जिस ताल पे कर रहा हूँ, 3 ताल पे, अगर आपके पास ये 3 ताल नहीं है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको देंगे जिसमें मैंने इस ताल के बारे में पूरा बताया। इसका एक ऐप आता है और उस ऐप को आपको लोड कर लेना है। लोड करके किस तरह से उसको आपको प्ले करना है, बजाना है, सारा उस वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप उस ऐप को लोड कर लीजिए और उसमें ये 3 ताल आपको मिल जाएगी। और जो भी आपके पास टास्क है उसको आप इस तरह से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छी हाथ में स्पीड ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप खूब प्रैक्टिस करें। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सब कुछ आपकी मेहनत से ही आएगा। इसको अगर हम सोचे कि हमारे पास कोई ऐसा हमको कोई टेक्निक दे दी जाएगी जिससे हम सीख जाएंगे, वो कोई टेक्निक नहीं है, सब आपकी मेहनत से होगा। खूब आप मेहनत कीजिए, जो भी अलंकार आपके पास है या जो भी टास्क है उसको आप खूब मन लगाकर बजाइए। और कोई भी चीज जब आप बजाते हैं तो उसको कंटिन्यू 1 घंटा, आधा घंटा एक ही चीज को बजाइए। आप सब चीजों पे दौड़ेंगे तो कुछ भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिस कीजिए
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप उन्हें देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बहुत सारे भजन, गजल और गानों के नोटेशन और म्यूजिक टिप्स के वीडियो, मतलब म्यूजिक के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिदम के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बनाए हैं कि आप ताल को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जिनको ताल की प्रॉब्लम है। ठीक है। और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करने के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप क्लास ज्वाइन करें और प्रॉपर सीखें, क्योंकि स्टेज पे हमारी मनमानी नहीं चलती है। स्टेज पे फिर हमें पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है, और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमें कोई भी लाइक नहीं करेगा। तो उसके लिए जो तैयारी होती है वो बहुत ही बेसिक से चलती है और बहुत ही मजबूती से आपको तैयार करना पड़ता है अपने आप को, तब आप कहीं स्टेज पे जो है परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और अगर घर में भी आपको शौकिया तरीके पे सीखना है तो भी मेहनत तो करनी है, क्योंकि चाहे आप स्टेज पे बजाएं चाहे आप घर में बजाएं, बजाना तो सही ही है, गलत थोड़ी बजाना है। बहुत से व्यक्ति मुझे बोलते हैं कि मैं अपने घर में ही बजाना चाहता हूँ। भाई, अपने आप घर में बजाना चाहते हैं, लेकिन क्या गलत बजाना चाहते हैं? घर में भी आप सही तरह से ही बजाना चाहते हैं, और सही तरह से बजाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब वो जब आप करेंगे तो आप सही तरह से जरूर बजा लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।